Dr. Zakir, you said there isn't. डॉक्टर जाकिर नाइक की, जिन्हें आज के दौर का सबसे बड़ा तकाबली मज़ाहिब का स्कॉलर कहा जाता है। आइए इनकी ज़िंदगी के सफ़र को शुरू से आखिर तक देखते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक 18 अक्टूबर 1965 को मुंबई, इंडिया में पैदा हुए। इनका ताल्लुक एक तालीमी और मुअज़्ज़ज़ घराने से था। इनके वालिद डॉक्टर अब्दुल करीम नाइक एक मशहूर मुआलिज थे और चाहते थे कि जाकिर भी एक कामयाब डॉक्टर बने। बचपन ही से जाकिर ज़हीन, मेहनती और खुद एतमाद बच्चे थे। इन्होंने स्कूल में हमेशा नुमाया पोजीशन हासिल की। मज़ीद पढ़ाई के लिए इन्होंने टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और बाद में BYL नयर हॉस्पिटल मुंबई से MBBS की डिग्री हासिल की। यूं डॉक्टर जाकिर नाइक एक माहिर मेडिकल डॉक्टर बन गए, लेकिन इनकी जिंदगी का असल रुख अभी बाकी था। डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी मेडिकल प्रैक्टिस के साथ साथ दीनी मुतालिया भी करते रहे। उन्होंने मौलाना अहमद दीदात की तकारीर और मुनाजरे देखे। अहमद दीदात साहिब इनके आइडियल बन गए। यही वो वक्त था जब जाकिर नाइक ने फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी इस्लाम के पैगाम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए वक्फ करेंगे। I am Hasib from Afghanistan. उन्होंने मुख्तलिफ मज़ाहिब का गहरा मुतालिया शुरू किया। बाइबल, वेद, पगूत, गीता, तौरात और दीगर मज़ाहिब की किताबों को पढ़ा और उन्हें इस्लाम के तनाजुर में समझा। Dr. Zakir, you said there isn't. यूं इनकी तकरीरें सिर्फ इस्लामी तालीमात तक महदूद ना रहीं, बल्कि तकाबली मज़ाहिब, कंपैरेटिव रिलीजन में भी गहरी मालूमात रखने लगी। उन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन IRF कायम की, जो इंडिया में इस्लाम की सबसे बड़ी दावती तंजीम बन गई। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दुनिया के 40 से ज़ायद ममालिक का दौरा किया, हज़ारों लेक्चर दिए और लाखों लोगों को इस्लाम के करीब किया। आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? कोई शक नहीं। उनकी तकरीरों का अंदाज दलाइल और हवालों पर मबनी होता था। मिसाल के तौर पर अगर उनसे ईसाई मजहब पर सवाल होता तो वो बाइबल के असल मतन से हवाला देकर जवाब देते। अगर हिंदू धर्म के बारे में सवाल किया जाता तो वेद या गीता से दलील पेश करते। इसीलिए उन्हें अहमद दीदत ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। 2006 में डॉक्टर जाकिर नाइक ने पीस टीवी चैनल शुरू किया। ये चैनल आज दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी चैनल है, जिसे 200 से ज़ायद ममालिक में देखा जाता है। पीस टीवी के जरिए उनकी तकारीर करोड़ों घरों तक पहुंचे और हज़ारों लोग इस्लाम कबूल करने लगे। जैसे जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक का पैगाम दुनिया में फैलने लगा, वैसे वैसे दुश्मन ताकतें उनके खिलाफ उठ खड़ी हुईं। इंडिया की हुकूमत ने उन पर झूठे इल्ज़ामात लगाए और उनकी तंजीम IRF पर पाबंदी लगा दी। पीस टीवी पर भी कई ममालिक में पाबंदियां आयद कर दी गईं। 2016 में उन्हें इंडिया छोड़ना पड़ा और वो मलाइशिया मुंतकिल हो गए। इन पर दहशत गर्दी को फ़रोग़ देने जैसे बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए, लेकिन आज तक कोई अदालत इन पर जुर्म साबित नहीं कर सकी। आज डॉक्टर जाकिर नाइक मलाइशिया में रिहाइश पजीर हैं। वो अब भी ऑनलाइन लेक्चर्स, यूट्यूब और सोशल मीडिया के ज़रिए लाखों लोगों को इस्लाम की दावत पहुंचा रहे हैं। रमज़ान के महीने में उनके लेक्चर्स दुनिया भर में लाखों लोग सुनते हैं। इनकी ज़िंदगी इस बात की गवाही है कि अगर इंसान इखलास और हौसले के साथ दीन की खिदमत करे तो अल्लाह ताला उसे हर मुश्किल से निकाल देता है। जाकिर नाइक को कई मर्तबा दुनिया के सबसे मुअस्सिर मुसलमान स्कॉलर्स की फहरिस्त में शामिल किया गया। 2015 में उन्हें किंग फैसल इंटरनेशनल प्राइज़ दिया गया, जो इस्लाम की खिदमत करने वाले उलमा को दिया जाता है। सऊदी अरब, मलाइशिया, UAE और कई दीगर मुल्कों में उन्हें एजाज़ात से नवाजा गया। पीस टीवी के ज़रिए वो दुनिया के 150 से ज़्यादा ममालिक तक अपना पैगाम पहुँचाने में कामयाब हुए। मुख्तलिफ इदारे उन्हें मॉडर्न डे दाई यानी असर हाजिर के मुबल्लिग इस्लाम भी कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हज़ारों लेक्चर्स दिए। उनका अंदाज़ हमेशा कुरान, हदीस और दीगर मज़ाहिब की कुतुब के हवालों पर मबनी होता था। वो तकाबली मजहब, कंपैरेटिव रिलीजन में माहिर हैं। उन्होंने हिंदुओं के साथ गीता, वेद और उपनिषद के दलाइल दिए, ईसाई पादरियों के साथ बाइबल से दलाइल पेश किए और यहूदी व बुद्ध मित के मानने वालों के साथ भी मुकालमा किया।
ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں کے سوالات بہت صبر سے سنتے اور پھر قرآن و حدیث اور انہی کی مذہبی کتابوں سے جواب دیتے۔ ان کے لیکچرز سے ہزاروں غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔ اور پیغمبر ہے۔ ماشاءاللہ، میرے حساب سے اب دل سے پہلے سے ہی مسلمان تھے۔ بڑے بڑے اجتماعات میں، خاص طور پر انڈیا، دبئی، سعودی عرب، ملائیشیا اور انگلینڈ میں لاکھوں لوگ ان کے پروگرامز میں شریک ہوتے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ علم اور دلیل کے ساتھ اسلام کی دعوت دینا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ انہوں نے اپنی میڈیکل کیریئر قربان کر کے قرآن و سنت کی خدمت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا۔ دنیا ان پر پابندیاں لگاتی رہی، لیکن وہ آج بھی کروڑوں لوگوں کے دلوں پر راج کر رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمیں بھی ڈاکٹر ذاکر نائک کی طرح علم حاصل کرنا چاہیے۔ حق کی دعوت کو حکمت اور دلیل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے اور دنیا کے ہر کونے تک اسلام کا پیغام پہنچانا چاہیے۔